4-6 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। गहना वगैरह, सिंहासन और पलंग, ये सब उसको उठा लेंगे चंपत राय और उनका गिरोह। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये करोड़ रुपया इन लोगों को मैंने दे दिया, जब मैंने फर्जी लोगों को दे दिया तो 4-6 करोड़ आप भी ले लीजिए। हम लोग स्तब्ध रह गए कि ये मंदिर का खरीद फरोख्त, ये धार्मिक कहे जाने वाले लोग, इतने बड़े सुप्रतिष्ठित स्थान के ये सचिव हैं चंपत राय जी, और चंपत राय जी अपने गिरोह के साथ मिलकर के एक दूसरे बगल के महत्वपूर्ण मंदिर को इस तरीके से हड़पने की साजिश कर रहे हैं और हमें लालच दे रहे हैं कि 4-6 करोड़ रुपए आप भी ले लीजिए। हमने कहा देखिए, हम भी मालिक नहीं है, हमारी कमेटी है, ये पंच कमेटी है, हम बेच नहीं सकते इसको। बहरहाल उन्होंने कहा था ठीक है, हम देखते हैं। अब आप लोग आ गए, देर से मिले, नहीं आपसे लिखा था। अरे मैंने कहा भाई कैसे लिखा लेते, ये मंदिर नहीं लिखाया जा सकता। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, हम लोग दौड़ते धूपते रहे, हमें उम्मीद थी कि ये वापस कर देंगे, ऐसा लग रहा था। उन्होंने क्या किया, दूसरा कदम उठाया चंपत राय जी और उनके गिरोह ने, कि इन्होंने हमारे मंदिर का जो मुख्य जगह होती है जहां भगवान विराजते हैं, वो राम दरबार कहा जाता है। राम दरबार में मूर्तियां, उनके ऊपर बेस पुराना मंदिर है, बहुत ही बड़ा महत्व का मंदिर है मंदिर रामनिवास। इसकी भगवान की मूर्तियां, उसके ऊपर आजकल के हिसाब से तो 4-6 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। गहना वगैरह, सिंहासन और पलंग, ये सब उसको उठा लेंगे चंपत राय और उनका गिरोह। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये उतनी महत्वपूर्ण बात है जितना आज वो जो घोटाला बेईमानी हुई है उससे ये कम नहीं हुआ। उठा ले। जब हम लोग फिर पहुंचे कमेटी के लोग, उनका भाई देखिए वहां तो ऐसा है कि अब चूंकि मेरे कब्जे में है आपका मंदिर, तो कोई चुरा ले जाए तो हम क्या करेंगे, गायब हो जाए तो क्या, इसलिए हम अपने कस्टडी में रखे हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप अगर रखे भी हो तो रसीद दे दो। तो रसीद के नाम पर ये 4 दिन 10 दिन तड़काते रहे। अंत में एक दिन गुस्सा हो गए, मैं यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, कौन आता है, हम रसीद अभी नहीं देंगे। तो हमने कहा कि अच्छा, हम नहीं समझते थे कि ये ताकतवर आदमी। हमने कहा चलिए हम पुलिस में जाते हैं, आपको ठीक करेंगे। वो हंसे, लेकिन हम लोग गए पुलिस में FIR के लिए। पुलिस ने हंस के टाला, हमारी तहरीर ले ली। हम लोग SP DM से मिलते रहे, सैकड़ों रजिस्ट्री किया गया, तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री से लिख करके योगी जी को और उनको कोई कार्रवाई जब नहीं हुई, तब मुझे पता चला कि ये लोग कितने बड़े डकैत हैं। तब हम लोग समझ में आया कि ये जो करोड़ों की, आज वो हमारा मंदिर कम से कम 50 करोड़ का है, उससे जुड़ी हुई 250-300 बीघा जमीन एक अलग है और 30-40 बीघा जमीन एक अलग है। इतनी बड़ी जमीन को इन्होंने क्या किया कि अपने गुर्गों से उसको अपने प्रभाव में लिया और हमारे मंदिर के ऊपर जो आता था अन्नदान वगैरह के लिए, वो भी रुक गया। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा गंदा काम किया कि हम लोगों ने कहा आप इतना सब करते चले जा रहे हो, आप पूरा प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आपके गिरोह ने करोड़ों की डकैती की और करोड़ों का मेरा मंदिर, सोना चांदी सब लूट लिया। ये तो राम जन्मभूमि से ज्यादा खतरनाक काम आप लोगों ने किया जो वहां लूटा है। तो बहरहाल इनके वहां गुंडे रह रहे हैं, उन लोगों ने हम लोगों को कोई वो नहीं दिया, हम लोग भी कुछ भयभीत हुए। फिर हम लोग पुलिस, SIT, जाने क्या सब फर्जी चल रहा है, सब जगह हम लोग दौड़े धूपे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 साल से जब से इनका कब्जा चल रहा है, हम लोग लगातार लिखा पढ़ी और FIR कराने की कोशिश ये वो में हम लोग परेशान हैं। उसके दौरान 5 साल का लाखों रुपयों का चढ़ावा मंदिर पर, हमारे मंदिर पर चढ़ा। जो हमारा मंदिर है रामनिवास मंदिर, जिसके हम पंच प्रमुख हैं, और मैं डॉक्यूमेंट सारे दे रहा हूं पत्रकारों को, सारा रजिस्टर्ड है। कमेटी, उस पर कब्जा, उसके कागजात, कब हमने महंत बनाया, कब इनका भी कागज साथ में लगा हुआ है रजिस्टर, वो भी इन्होंने रजिस्ट्री कराया था। बयाना नामा बिला कब्जा, अजीब बात है, बयाना दे रहे किस बात का, बिला कब्जे का दे रहे हैं, और 5-5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ 80 लाख, 60 लाख रुपया दिया। ये सब रुपया कहां से आया, किसके जेब में गया, भगवान जाने। और हमारा जो ये 5 साल का कार्यकाल जो इनके मंदिर के उसमें रहा कब्जे में, बीच में कुंभ आया है और तमाम बड़ी बड़ी गैदरिंग हुई है। हम तो राम जन्मभूमि के गेट पर हैं, सबसे पहले हमारे मंदिर में लोग आए हैं। इन्होंने 5 साल में जितना चढ़ावा चढ़ा है, हमने उसका हिसाब मांगा कि कहां है वो। अगर आपने अपने मंदिर को बहाना लेते हो कि हमने सुरक्षा के नाम पर, वाह साहब, यानी बिल्ली कह रही है चूहों से कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, और हमारी सुरक्षा के नाम पर हमारा 5 साल का बहुत बड़ा रकम जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिर पर, वो सब इन्होंने रख लिया। न तो वो तीर्थ क्षेत्र में पता लगा है कि वहां जमा किया,
न हमारे मंदिर जो है इसका अलग अकाउंट है, बाकायदे रजिस्टर्ड बॉडी है, न हमको दिया, या हमारी गैर जानकारी में हम जमा कर देते, वो भी नहीं दिया। इतनी बड़ी डकैती, इतना बड़ा धर्म के नाम पर ये लूट, धर्म को आधार बना करके ये पूरी माफियागिरी, जैसे ये जमीनों की खरीद फरोख्त और कई घटनाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। और हम परेशान हैं, सब जगह जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हम नहीं जानते थे कि इतना ये पूरे हिंदुस्तान स्तर का ये गिरोहबंद आदमी है और इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हम इतना इसको मजबूत नहीं जानते थे। और ये तो अब पता चला जब मैंने देखा कि इसके नौकर चाकर डीएम को कहते हैं, अरे भाई देखो डीएम ये बात कर देना। अरे हमने कहा तब पुलिस मेरी कहां सुनेगी, कौन सुनने वाला है, मैं 80 साल का हूं। अब ये कहते हैं तुम तो खुद ही मर जाओगे, 4-6 करोड़ रुपया ले लो, अपनी बढ़ोतरी ठीक करो। इस तरीके से भगवान की खरीद फरोख्त, ये धर्म का धंधा जो चला रहे हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर का धंधा है, ये अकेले चंपत राय के बस का नहीं है कि वो इतना ताकतवर आदमी है कि इस तरीके से वो पूरे प्रशासन को, सबको लेकर के। योगी जी क्या करें, योगी जी कहते हैं आप सब कागज जमा कर दीजिए, कागज जमा कर दिया गया, रजिस्ट्री कर दी गई, कोई सुनवाई नहीं है। अब आप बताइए मैं क्या करूं, अगर कोई सवाल होता मैं जवाब दे सकता हूं।